कार्तिक मास में उद्यापन की 4 चिड़ियों की कहानी। इस कहानी को पड़वा को पढ़ते हैं और आटे के चीड़ा चीड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चीड़ा चीड़ी को खील पतासे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं। 4 चिड़िया चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई और एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी तक नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ले जाना। राजकुमारी फिर भी न गई। राजा ने पूछा तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले जाओ, पर वह हथनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठ खड़ी हुई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथनी से क्या बात कर रही थी। सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। जय विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो।